हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुचिका शर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रुचिका शर्मा। हम क्लास +1 का चैप्टर 7 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के गोल्डन रूल्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे की जाती है उसको डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट मीन्स जब हम कोई गुड्स को परचेज करते हैं तो कभी कभी हमें उसका कुछ अमाउंट कम करके बेचा जाता है, तो वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो डिस्काउंट को रिसीव करते हैं। जब गुड्स को सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट देना पड़ता है। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को या हर कस्टमर को दिया जाता है और ये लिस्ट प्राइस पर मीन्स एमआरपी पर फिक्स्ड परसेंटेज पर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को इंक्रीज करना, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट कस्टमर को तब दिया जाता है जब कस्टमर इमीडिएट पेमेंट करता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्विक पेमेंट को इनकरेज करना, और इसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब हमें इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इफ़ अ ट्रेडर सेल्स goods of the list price of rupees 20,000 and 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। एक ट्रेडर है, वो गुड्स को बेच रहा है, 20,000 की गुड्स हैं, 10% वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है और 2% कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो लिस्ट प्राइस क्या है गुड्स की, 20,000। ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पर 10%, तो 10% किस पर दिया जाएगा, 20,000 पर ही 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई 10/100, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट निकल गया है। तो जो 20,000 की गुड्स थी उस पर 2,000 का डिस्काउंट देने के बाद अब वो गुड्स कितने रुपए में बेच रहा है, 18,000 में। अब उसने कस्टमर से कहा कि अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो तो आपको 2% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट जो है वो अब 18,000 पर दिया जाएगा। 18,000 मल्टीप्लाई 2/100, 360 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। 18,000 में से 360 माइनस कर देंगे। अब वो गुड्स कितने रुपए में बेच रहा है ट्रेडर, 17,640 रुपीज़ में अब वो गुड्स को सेल कर रहा है। डिस्काउंट की एंट्रीज को अब हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेश। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। महेश को कैश पे किया गया एंड उससे डिस्काउंट रिसीव किया गया है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो महेश, सेकंड इज कैश और थर्ड इज कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। महेश क्या है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब महेश यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, तो हम महेश को डेबिट कर देंगे। कैश हमारे पास एसेट होती है, तो एसेट्स के लिए हम रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट करेंगे हम कैश को, क्योंकि कैश है वो बिजनेस से जा रहा है और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव होने की वजह से ये हम प्रॉफिट इसको मानते हैं। तो प्रॉफिट्स को हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं, तो हम डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करेंगे। एंट्री विल बी महेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश कितना था जो पे किया गया था, 9,600 का, और डिस्काउंट रिसीव किया गया था 400 का। तो हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, कैश में 9,600, डिस्काउंट रिसीव्ड में 400, टोटल हुआ 10,000। तो जो गुड्स थी वो 10,000 की थी। नरेशन, कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अरुण से कैश रिसीव किया गया और उसको डिस्काउंट दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो अरुण, सेकंड कैश और थर्ड इज डिस्काउंट अलाउड। तो अरुण से कैश रिसीव हुआ है, तो अरुण कौन हुआ यहाँ पर, गिवर हुआ। तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अरुण को हम क्रेडिट कर देंगे। कैश एसेट होती है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है तो इसलिए हम इसे डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड एक तरह से लॉस होता है, ठीक है।
तो लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, इसीलिए हम डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करेंगे। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण। कैश कितना रिसीव हुआ है 4900 का, डिस्काउंट दिया गया है 100 रुपीज़ का, एंड जो टोटल अमाउंट है वो 5000 का है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज जून 10 सोल्ड गुड्स टू हरीश। हरीश को गुड्स सोल्ड की गई, बेची गई हैं। तो हरीश क्या हुआ यहाँ पर, रिसीवर हुआ, और पर्सन होने की वजह से इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर। हरीश को हम डेबिट कर देंगे। सेकंड कौन सा इसमें अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, गुड्स का, लेकिन गुड्स को हम कभी भी जर्नल एंट्रीज में नहीं लिखते हैं। अगर सेल हुई है तो हम सेल्स अकाउंट लिख देंगे, अगर गुड्स परचेज की गई है तो हम परचेज अकाउंट करते हैं। तो सेल्स क्या है, सेल्स करने से इनकम होती है, तो इनकम्स को हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री विल बी हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 30,000 का अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा। नरेशन गुड्स सोल्ड टू हरीश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज जून 12 हरीश रिटर्न गुड्स। हरीश ने गुड्स को रिटर्न कर दिया है। सॉरी, मैं ये एंट्री करना यहाँ पर भूल गई हूँ, तो मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। अगर हम सेल्स करते हैं तो सेल्स करने से इनकम होती है, जब सेल्स रिटर्न हो गई है तो वापस आ गई है, तो सेल्स रिटर्न लॉस होगा तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट कर देंगे। लॉस होने की वजह से नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, सेल्स रिटर्न डेबिट। और रिटर्न कौन कर रहा है, हरीश। हरीश क्या है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हरीश क्या है, गिवर है, इसलिए हम हरीश को क्रेडिट कर देंगे टू हरीश। अमाउंट आ जाएगा 2000 का डेबिट में और 2000 का ही क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न बाय हरीश। जून 14 की ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हरीश से 27,500 रुपीज़ कैश रिसीव किया गया फुल सेटलमेंट करके। तो पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं इसमें कि पहले हरीश को गुड सेल की गई थी 30,000 की गुड सेल की गई थी, लेकिन हरीश ने 2000 की गुड्स को रिटर्न कर दिया। अब उसने अमाउंट देना था 28,000 का अमाउंट पे करना था। अब हरीश ने कितना कैश दे रहा है, वो 27,500 रुपीज़ दे रहा है, फुल सेटलमेंट कर रहा है उसकी। तो 500 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउड, मतलब हम उसे और डिस्काउंट दे देंगे हरीश को। तो अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हरीश हो रहा है, सेकंड इज कैश हो रहा है, और थर्ड इज डिस्काउंट अलाउड। हरीश क्या है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर हरीश क्या है, गिवर है, क्योंकि वो कैश को पे कर रहा है, तो हरीश को हम क्रेडिट कर देंगे। सेकंड इज कैश, कैश एसेट होती है, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम कैश को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं 500 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट अलाउड एक तरह से लॉस होता है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर रहे हैं। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश। कैश कितना रिसीव हुआ है हरीश से 27,500 का, और उसको 500 का डिस्काउंट दिया है, लेकिन जो पेमेंट आनी थी उससे वो 28,000 की आनी थी, इसलिए हमने हरीश के अकाउंट में 28,000 को लिखा है। नरेशन इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गोपाल को गुड्स बेची गई हैं 60,000 की, लेकिन उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट पर बेची गई हैं। तो कौन कौन से अकाउंट्स इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो गोपाल हो रहा है, दूसरा गुड्स सेल हो रही है तो हम सेल्स अकाउंट लेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट को हमें सेपरेटली शो नहीं करना पड़ता, इसलिए हम इसमें से ही इसका अमाउंट डिडक्ट करके दिखा देंगे। तो 60,000 की टोटल गुड्स थी, तो 60,000 की गुड्स पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। इट मीन्स
6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। 60,000 की गुड्स में से 6,000 माइनस कर देंगे तो 54,000 की गुड्स सेल की गई हैं। तो एंट्री विल बी गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गोपाल क्योंकि रिसीवर है इसीलिए गोपाल को डेबिट कर दिया, और सेल्स क्या है, सेल्स से इनकम होती है तो इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। नरेशन हो जाएगी गुड्स ऑफ ₹60,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज June 23 purchased goods from Ravi of the list price of 20,000 and 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब रवि से गुड्स को परचेज किया है और गुड्स है 20,000 की और 15% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है। 20,000 की गुड्स पर 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। इट मीन्स कि 3,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट हुआ। 20,000 की गुड्स में से 3,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके गुड्स कितने की बची हैं, 17,000 की। तो एंट्री विल बी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि, नरेशन गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि 17,000 कैसे आएगा, इस तरह से हम इसकी एंट्रीज करते हैं। एक क्वेश्चन हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का कर लेते हैं। क्वेश्चन इज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज April 1st परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। विनोद से गुड्स को परचेज किया गया, 40,000 की गुड्स थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट था। तो इसमें कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो विनोद, सेकंड गुड्स बिजनेस में आ रही है लेकिन हम गुड्स को नहीं लिखते हैं, हम उसकी जगह परचेजेस को लिखेंगे। और विनोद क्या है, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। विनोद यहाँ पर गिवर है तो हम विनोद को क्रेडिट करेंगे। और गुड्स बिजनेस में आ रही हैं, परचेजेस हैं तो परचेज करने पर हमें एक्सपेंस करने पड़ते हैं तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम परचेजेस को डेबिट करेंगे, लेकिन कितने अमाउंट से करेंगे, 40,000 की गुड्स थी उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो 4,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो 40,000 में से 4,000 रुपीज़ का हम डिस्काउंट लेस कर देंगे, 36,000 हम इसमें शो करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमें अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना पड़ता है, इसे हम माइनस करके ही शो करते हैं। तो एंट्री जो होगी, एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू विनोद, 36,000 से शो की जाएगी। नरेशन गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज April 2nd रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। विनोद को गुड्स रिटर्न कर दी हैं, 1,000 की गुड्स थी और विनोद को वो रिटर्न कर दी हैं। तो विनोद यहाँ पर क्या हो गया है, रिसीवर हो गया है। लेकिन अब जो हम यहाँ पे अमाउंट शो करेंगे वो इस पर भी हम 10% ट्रेड डिस्काउंट को शो करेंगे पहले। ऐसा क्यों, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक शॉपकीपर के पास से शर्ट परचेज करके लाए हो, शर्ट है 1,000 रुपीज़ की शर्ट थी, ठीक है। जब आपने उसको परचेज़ किया तो आपको उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, मतलब 1,000 की शर्ट पे आपको 10% डिस्काउंट मिला, मतलब 100 रुपीज़ ऑफ कर दिया आपको। 1,000 में से 100 माइनस किए तो वो शर्ट आपको 900 रुपीज़ की रिसीव हुई, ये 900 रुपीज़ की रिसीव हुई। तो अगर आप उस शर्ट को रिटर्न करने जाते हो शॉपकीपर को, तो आप जब उसे कहोगे कि ये शर्ट आप वापस ले लो, आप उसको रिटर्न करें, तो वो आपको 900 रुपीज़ ही वापस करेगा, वो आपको 1,000 रुपीज़ वापस नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको 900 रुपीज़ में ही परचेज़ किया था। सिमिलरली जब गुड्स को उसने रिटर्न किया है, 1,000 की गुड्स को रिटर्न किया, तो इस 1,000 पे भी तो 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा। तो इसीलिए जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो ये हम 100 रुपीज़ माइनस करके ही हम 900 रुपीज़ से इसको शो करेंगे। तो एंट्री विल बी विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 900 से। अब विनोद यहाँ पर रिसीवर था इसलिए इसको डेबिट किया गया, और परचेज रिटर्न इनकम होती है तो इनकम्स को हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं, इसलिए परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट है April 6 पेड कैश टू विनोद
34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। विनोद को कैश पे किया गया है 34,000 का फुल सेटलमेंट किया, ठीक है। तो गुड्स कितने की थी, 40,000 की थी, 4,000 का उस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था। अब वो गुड्स कितने की रह गई थी, 36,000 रुपीज़ की गुड्स थी जो हमने परचेज़ की थी। 36,000 की गुड्स में से 900 रुपीज़ की गुड्स हमने रिटर्न कर दी थी। अब गुड्स का अमाउंट कितना रह गया था, 35,100 रुपीज़ का। लेकिन जब हमने फुल सेटलमेंट की हमने 34,000 रुपीज़ ही पे किए। अब 1100 रुपीज़ का हमें फिर से डिस्काउंट रिसीव हो गया। इट मीन्स वो कैश डिस्काउंट है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब हम कैश पे करते हैं, ठीक है। तो एंट्री विल बी विनोद डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। विनोद पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर। कैश एसेट होती है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो इसीलिए इसको हमने क्रेडिट किया। नरेशन कैश पेड टू विनोद एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अमाउंट आपको मैंने अभी बता दिया कि कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज April 10 sold goods to Kailash of the list price of rupees 1 lakh at trade discount of 15%। गुड्स सोल्ड की गई है कैलाश को, 1 लाख की गुड्स थी, उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो कैलाश, दूसरा गुड्स जा रही हैं बिजनेस से, तो हम गुड्स को नहीं लिखते, सेल्स को लेते हैं, ठीक है। तो कैलाश यहाँ पर रिसीवर होगा, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर। कैलाश को हम डेबिट कर देंगे। सेल्स हमारी नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं उस सेल करने से हमें इनकम होती है। तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री विल बी कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1 लाख रुपीज़ की गुड्स थी, 1 लाख पे 15,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। इट मीन्स 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट है। 1 लाख में से 15,000 को हम माइनस करके दिखाते हैं, 85,000 अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे। कैलाश डेबिट हुआ 85,000 से एंड सेल्स अकाउंट भी 85,000 से ही हम क्रेडिट करेंगे। नारेशन गुड्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख सोल्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज April 13 कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 4,000। कैलाश ने अब गुड्स को रिटर्न कर दिया है। गुड्स कितने रुपए की थी, 4,000 की थी। अब फिर से वही हो जाएगा, 4,000 की गुड्स थी जो रिटर्न की हैं, उस पर भी 15% डिस्काउंट लगा होगा, ये आ जाएगा 600। तो 4,000 में से 600 माइनस हुए तो ये आ जाएगा 3,400 रुपीज़ उसको रिटर्न किए गए। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश 3,400 से एंट्रीज हो जाएंगी। नरेशन गुड्स ऑफ रुपीज़ 4,000 रिटर्न बाय कैलाश। लास्ट एंट्री इज April 18 रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब कैलाश से अमाउंट रिसीव हुआ, लेकिन उसको 5% कैश डिस्काउंट फिर से दिया गया। अब उसको गुड्स कितने की सेल की गई थी, 85,000 रुपीज़ की, लेकिन उसमें से उसने 4,000 की गुड्स वापस कर दी थी। 4,000 में 600 रुपीज़ का डिस्काउंट इंक्लूड था, तो हमने उसमें से वो माइनस कर दिया, तो 3,400 रुपीज़ की जो गुड्स थी उसने रिटर्न करी। माइनस कर देते हैं। अब गुड्स का अमाउंट कितना रह गया था, 81,600 रुपीज़ रह गया था, ठीक है। अब उसे इस अमाउंट को पे करने के लिए 5% कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसका हम 5% कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा 4,080 रुपीज़। अब हमें इसे 81,600 में से माइनस कर देते हैं, यह आ जाएगा 80 रुपीज़ का। डिस्काउंट दिया गया है 4,080 रुपीज़ का, और कैलाश को कितने रिसीव होने थे, 81,600 रुपीज़। नरेशन हो जाएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। इसका टोटल कर देंगे, टोटल करके आ जाएगा 2,42,000 डेबिट में, 2,42,000 क्रेडिट में। आई होप आपको
ये सारी एंट्रीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।